बहुत सारी सास आएंगी, बहुत सारी बहू आएंगी। सास आके कहेंगी महाराज हमारी बहू ठीक नहीं आई है, बहू ऐसी है। बहू कहेंगी हमारी सास ऐसी है। तो ज्यादातर घरों में सास और बहू के झगड़े होते हैं। हमारे पास एक उपाय है जिससे सास बहू के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आप कहो तो बताएं, बताएं। देखो, उससे पहले आप एक दृष्टांत सुन लो। एक बड़ी बूढ़ी मैया थी, वो अपने गुरुजी के पास गई। गुरुजी के पास जाकर के कहा गुरुजी हमें आपको दो बात बतानी है। एक तो बहुत सारी सास आएंगी, बहुत सारी बहू आएंगी। सास आके कहेंगी महाराज हमारी बहू ठीक नहीं आई है, बहू ऐसी है। बहू कहेंगी हमारी सास ऐसी है। तो ज्यादातर घरों में सास और बहू के झगड़े होते हैं। हमारे पास एक उपाय है जिससे सास बहू के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आप कहो तो बताएं, बताएं। देखो, उससे पहले आप एक दृष्टांत सुन लो। एक बड़ी बूढ़ी मैया थी, वो अपने गुरुजी के पास गई। गुरुजी के पास जाकर के कहा गुरुजी हमें आपको दो बात बतानी है। एक तो सुख की बात है और एक दुख की बात है। कौन सी बात आप पहले सुनोगे? बहुत सारी सास आएंगी, बहुत सारी बहू आएंगी। सास आके कहेंगी महाराज हमारी बहू ठीक नहीं आई है, बहू ऐसी है। बहू कहेंगी हमारी सास ऐसी है। तो ज्यादातर घरों में सास और बहू के झगड़े होते हैं। हमारे पास एक उपाय है जिससे सास बहू के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आप कहो तो बताएं, बताएं। देखो, उससे पहले आप एक दृष्टांत सुन लो। एक बड़ी बूढ़ी मैया थी, वो अपने गुरुजी के पास गई। गुरुजी के पास जाकर के कहा गुरुजी हमें आपको दो बात बतानी है। एक तो सुख की बात है और एक दुख की बात है। कौन सी बात आप पहले सुनोगे? गुरुजी ने कहा मैया पहले सुख की बात बता। तो मैया ने कहा गुरुजी मेरी एक बेटी थी, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और मुझे जो दामाद मिला है ना, इतना अच्छा दामाद मिला है, इतना अच्छा दामाद मिला है कि मेरी बेटी अगर कह देगी कि आधी रात पर मायके छोड़ने चले जाओ तो बेचारा आधी रात पर मायके छोड़ने चला जाता है। और जो भी मेरी बेटी कहती है वही मेरा दामाद करता है। मैं अपनी बेटी की ओर से तो बड़ी खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। महात्मा ने कहा मैया फिर दुख की बात क्या है? बोले महाराज दुख की बात ये है मेरा एक बेटा भी है, मैंने अपने बेटे का भी विवाह किया है। मेरे घर में जो बहू आई है ना, जब से आई है मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने ऐसा बस में कर रखा है, अगर मेरी बहू कहेगी आधी रात पर मायके छोड़ने चले जाओ तो इतना बस में हो गया है कि आधी रात पर मायके छोड़ने चला जाता है और जो मेरी बहू कहती है वही करता है। महात्मा ने कहा मैया तू ये बता, जो व्यवहार तेरा दामाद तेरी बेटी के प्रति कर रहा है तुझे खुशी हो रही है, तुझे अच्छा लग रहा है, और वही व्यवहार तेरा बेटा तेरी बहू के प्रति कर रहा है तो तुझे दुख हो रहा है। अरे तेरे घर में जो बहू आई है वो भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ भी तो उसके बारे में ऐसा ही सोचती होगी जैसा तू अपनी बेटी के बारे में सोचती है। आजकल सास बहू में झगड़े होते हैं, उनका कारण यही है कि सास अपनी बहू को बहू मानती हैं और बहू अपनी सास को सास मानती हैं। अगर सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए और बहू अपनी सास को माँ मानने लग जाए तो सास बहू के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से। देखो, जब सीता जी की विदाई हुई थी तो दशरथ जी महाराज अपने बहुओं को विदा करके लाए थे तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों से कह दिया कि बधू लड़किनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। बोले ये बेटियां पराए घर से आई हैं, अभी इनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। इनको अपनी बेटियों की तरह रखना, ऐसे रखना जैसे ये जो पलक है ना आंखों की रक्षा करते हैं, ऐसे तुम अपनी बहुओं की रक्षा करना। किसने कहा? दशरथ जी महाराज ने कौशल्या जी से।
आपने देखा होगा कि कोई हमारी आंख की ओर उंगली करे तो ये पलक तुरंत नीचे आ जाते हैं। ये पलक जैसे हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। तो दशरथ जी ने कहा जैसे पलक आंखों की रक्षा करते हैं, ऐसे तुम अपनी बहुओं की रक्षा करना। तो हर माता पिता का, हर सास ससुर का ये कर्तव्य है कि अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखें और बहू भी अपने सास ससुर को माता पिता की तरह रखें। माता सुनैना ने सीता जी से कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। माता सुनैना ने सीता जी को उपदेश दिया था, बेटी अब तू पराए घर जा रही है, आज के बाद तेरे माता पिता हम नहीं हैं, आज के बाद तेरे जो सास ससुर हैं वही तेरे माता पिता हैं। हमेशा सास ससुर की सेवा करना और अपने पति के रुख को देख करके चलना। लेकिन आजकल की जो माता होती हैं अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती है, बेटी ससुराल में जा रही है किसी से दब के मत रहना, अगर तुझसे कोई कुछ कहे तो बड़ा फोन भी पकड़ा देती है, फोन ले जा, अगर तुझसे कोई कुछ कहे तो एक मिस कॉल मार देना, मैं पुलिस को लेकर के तुरंत आ जाऊंगी। आजकल की माताएं अपनी बच्चियों को ये शिक्षा देती हैं, लेकिन नहीं, हर माता को, हर माता पिता को अपनी बच्चियों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आज के बाद तुम्हारे माता पिता सास ससुर हैं, वो जो कहते हैं उनकी आज्ञा को मानो, तुम्हारे पति जो कहते हैं उनकी आज्ञा को मानो। तभी सास बहू के झगड़े खत्म होंगे, पति पत्नी के झगड़े खत्म होंगे। तो ये 5 स्थान परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को दिए। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को लौट करके आए। एक दिन उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन लिया। जरासंध है राक्षस, राक्षस का मुकुट पहन लिया तो उनकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया। जा रहे थे पशु पक्षियों की देखभाल करने, रक्षा करने, लेकिन शिकार करने लगे। एक हिरण के पीछे पीछे भागने लगे। दौड़ते दौड़ते भूख और प्यास लगने लगी। एक महात्मा के आश्रम में गए। आश्रम में समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने मन में सोचा कि ये महात्मा हमें देख करके ध्यान में बैठ गए हैं, ये पाखंड कर रहे हैं ताकि राजा का सम्मान न करना पड़े। तो वहां मरा हुआ सर्प, उस सर्प को महात्मा के गले में डाल दिया और अपने राज्य को लौट करके आ गए। समीक ऋषि के जो बेटा थे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने राजा को शाप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी का ऐसा अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब राजा परीक्षित को पता चली तो परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने बेटे को राज्य दिया और जंगल की ओर गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। संतों को, ऋषि मुनियों को पता चला, दौड़े दौड़े आए, क्योंकि राजा बड़े धर्मात्मा थे। सभी से पूछा कि परीक्षित जी का 7 दिन में कल्याण कैसे हो, कोई उपाय बताओ। किसी से भी कोई उपाय नहीं आया। उसी समय भगवान की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज आए तो वहां जितने भी वयोवृद्ध ऋषि मुनि थे सभी सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? सुखदेव जी तो 16 साल के थे और यहाँ तो उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, वेद व्यास जी महाराज, पाराशर जी उनके दादाजी भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, सब उनको देख करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा। देखो, कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास धन ज्यादा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, ताकत में बड़ा होता है। आयु वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा
किंकरा शिष्य किंकरा। और सुखदेव जी महाराज ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। जिसके पास ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। आज सुखदेव जी महाराज का बड़ा स्वागत सम्मान किया परीक्षित जी महाराज ने, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किए और पाद प्रक्षालन करके सुखदेव जी से प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणश्च सर्वथा। सुखदेव जी से कहा, महाराज म्रियमाणस्य सर्वथा, जो पुरुष निरंतर मर रहा है, जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? अभी आपकी समझ में नहीं आई होगी कि हम लोग निरंतर कैसे मर रहे हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि आदमी एक ही बार मरता है, लेकिन नहीं भैया, जब से इस संसार में हमारा जन्म होता है तभी से हमारा मरना चालू हो जाता है। और जब हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, तब वो मरता नहीं है, उसका मरना बंद होता है। उस समय उसका मरना बंद होता है। हम लोग दिन रात मर रहे हैं, क्षण प्रति क्षण मर रहे हैं। इसको ऐसे समझें कि पहले हम बालक थे, धीरे धीरे जवानी आ गई, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी तारीख लिख रखी होंगी। आपने तारीख लिखी होगी, इस तारीख को हमारा जन्म हुआ था। आपने तारीख लिखी हुई होगी, इस तारीख को हमारी शादी हुई थी। आपने ये भी लिख रखा होगा, इस तारीख को हमारे बड़ा बेटा हुआ था। और लिख के भी रखते हैं। क्या कभी किसी ने ये लिख करके रखा है, इस तारीख को हमारी जवानी गई थी, इस तारीख को बुढ़ापा आया था? बताओ, किसी ने लिखा हुआ है? इस तारीख को बचपन गया था, इस तारीख को जवानी आई, इस तारीख को बुढ़ापा आया। किसी ने लिखा हुआ है? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता कब बचपन चला गया, कब जवानी आ गई, कब जवानी चली जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग दिन रात मर रहे हैं। पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, आज जैसे हैं बाद में वैसे नहीं रहेंगे। हमारी माताएं खुश होकर के बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं। बेटा 10 साल का हो गया तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मनाते कि नहीं मनाते? लेकिन खुश होने की बजाय हमें उदास होना चाहिए। देखो, अंग्रेज तो राज्य करके हमारे देश पर चले गए, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजों की परंपरा अभी भी बरकरार रखी हुई है। हम लोग जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो केक लेकर के आते हैं, लाते हैं कि नहीं लाते? और उस केक पर बच्चे का नाम भी लिखवा करके लाते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा केक काटो। बच्चा अपने ही नाम को काटता है। अपने नाम को काटना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है ना। और उस पर वो कैंडल भी होते हैं, मोमबत्ती होती हैं, फिर कहते हैं बच्चा फूंक मार करके इसको बुझाओ। तो अगर बच्चा अगरबत्ती को फूंक मार करके बुझाता है तो बच्चे की आयु कम होती है, उम्र कम होती है इससे। इसलिए कभी भी बच्चे को मोमबत्ती फूंक से नहीं बुझवानी चाहिए और कभी भी केक पर लिखा हुआ जो नाम होता है उसको कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो हमारे जो सनातन धर्म की पद्धति है उस हिसाब से आप जन्मदिन मनाओ। अगर बच्चा 10 साल का हो गया तो मंदिर में लेकर के जाओ, 10 साल का हो गया तो 10 दीपक मंदिर में जलाओ और बच्चे के नाम से दान दिलवाओ, गाय को चारा खिलवाओ, गरीबों को कुछ दान दो। अगर बच्चा 20 साल का हो गया तो 20 दीपक मंदिर में जलाओ, बच्चे से पूजा करवाओ, उसके हाथों से दान दिलवाओ। ये होता है जन्मदिन मनाने का तरीका। लेकिन हमने तो अंग्रेजों वाला ही तरीका अपनाया हुआ है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं, ऐसे नहीं मनाना चाहिए।
और हम लोग खुश होते हैं। मानो आपके बच्चे की उम्र है 100 साल की, 100 साल में से 20 चली गई तो कितनी बची? 80 बची। कोई 40 साल का हो गया, 40 चली गई, कितनी बची? 60 बची। तो हम लोग खुश होते हैं। खुश नहीं, दुखी होना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया व्यर्थ में ही। हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमने भगवान का नाम नहीं लिया। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग दिन रात मर रहे हैं, क्षण प्रति क्षण मर रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ये बात पूछी। परीक्षित जी महाराज ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूछा। परीक्षित जी ये भी तो पूछ सकते थे कि महाराज 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, मेरे लिए कोई उपाय बता दो। लेकिन परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं, सब लोगों का कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछा। और सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न की सराहना की और कहा, राजन वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्म संवित पुंसा श्रोतव्यादिसूय पर। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। जो पुरुष निरंतर मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाये न च भाव्य दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। लोग क्या कर रहे हैं? रात को सोने में बिता देते हैं, दिन में परिवार का पालन करने में बिता देते हैं। भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। देखो, हमें कोई घड़ी गिफ्ट करता है ना, हाथ में पहनने वाली, हम घड़ी गिफ्ट करने वाले को बड़ा धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें घड़ी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जिस भगवान ने घड़ी पहनने के लिए हाथ दिया, उसका कभी हम धन्यवाद नहीं करते। क्या कभी किसी ने धन्यवाद किया है भगवान का? हे प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, इतना सुंदर कान दिए, इतनी सुंदर आंखें दी, इतना सुंदर हाथ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कभी किसी ने भगवान का धन्यवाद किया है? नहीं करते। उल्टा भगवान को हम पूछते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में बुरा किया है, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा करते हैं तो हम करते हैं, बुरा करते हैं तो भगवान करते हैं। भगवान ने कितना सुंदर जीवन दिया है, लेकिन हमने इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया। रात गमाई सोए कर दिवस गमायो खाए, हीरा जैसा जन्म था ओढ़ी बदले जाए। हमारा जीवन 3 बातों में ही बीत रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीते क्यों हो, तो आप कहोगे कमाने के लिए। तो कमाते क्यों हो? तो आप कहोगे खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? कमाने के लिए। ये 3 बातों में ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है। 3 बातों के अलावा बताओ कोई चौथी बात है क्या? जीते क्यों हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? फिर जीने के लिए। इंसान मेहनत करता है, खेतों में फसल उगाता है, उगा करके अपने घर में लेकर के आता है, घर से फिर पेट में जाती है, खेत से लेकर के आता है पेट में, और पेट से फिर खेत में। आजकल तो सुविधाएं भी इतनी हो गई हैं कि खेत से पेट में और पेट से घर में ही। तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बीत रहा है। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, पहले 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचिता भयम्, स्मर्तव्यश्चेचिता भयम्। सबसे पहला श्रोतव्य। माताओं, आप कथा सुनने रोज आए तो सबसे पहले भाव से कथा श्रवण करें। श्रोतव्य,
उसके बाद में जब आरती हो जाए, आप अपने अपने घर जाओ ना साथ में, तो रास्ते में चलते चलते भी यही चर्चा करें कि आज हमने कथा में क्या सुना। संसार की बातें ना करें, यही चर्चा करें कि तुमने क्या सुना। एक दूसरे से पूछें तुमने क्या सुना, और घर जाकर के भी इसी कथा का चिंतन करें। बहुत सारी बहू आएंगी,